है ऐसी जगह जहाँ पर BTS पहले रहते थे, उसका डॉर्म रूम था और अब ये कैफे बन चुका है। यहाँ पे हम लोग चाय बनाते थे आराम से भुजिया के साथ। भुजिया के साथ? एक मिनट, BTS भुजिया खाते थे? हाँ, उनको भुजिया बहुत पसंद है। बीकानेर या हल्दीराम? बीकानेर वी प्रेफर। भर के मैसेजेस यहाँ भी। और आर्मीज, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह पर BTS के सातों मेंबर्स ने अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल शुरुआत की थी, वहाँ अब लोग इंस्टाग्रामेबल कॉफ़ी पी रहे हैं। और अगर आपको पता चला कि उस जगह पर एक इंडियन स्नैक का नाम लिया गया और वो भी इतने चौंकाने वाले कि लोग कहने लगे BTS को भुजिया पसंद थी, तो आप क्या सोचोगे? आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस क्लिप के बारे में जिसने इंडियन BTS आर्मी को होश उड़ा दिए हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट तो बहुत हैं, पर सच क्या है ये तो आप ही डिसाइड करोगे। तो वह कुछ यूँ है कि दो फेमस इंडियन यूट्यूबर स्लेव पॉइंट कोरियन घूमने गए थे। और अगर आप के फैन हो तो आप भी जानते हो, कोरिया जाकर BTS से रिलेटेड जगह ना घूमी जाए तो वो ट्रिप भी अधूरी लगती है। इन्हीं यूट्यूबर्स ने एक ऐसी जगह को विजिट किया जो BTS का पहला घर कहा जाता है। ये वो डोम है जहाँ सातों ट्रेनिंग्स को एक छोटा सा कमरा मिला था। ना लग्जरी, ना किसी स्टारडम का एहसास, सिर्फ मेहनत, सपना और थोड़ी सी रामियन। और अब उस डोम को एक कैफे में बदल दिया गया है जहाँ लाखों फैंस आते हैं, BTS की पुरानी यादों को फील करते हैं। अब ट्विस्ट आया तब जब उस कैफे में BTS के एक कोरियन दोस्त ने कैजुअली बोल दिया, यहाँ BTS चाय बनाते थे और साथ में भुजिया खाते थे। और जैसे ही गौतमी पूछती है कौन सी वाली, हल्दीराम या बीकानेरी, तो वो फ्रेंड कहता है बीकानेरी। बस इतनी सी बात थी और सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। फैंस बोले क्या BTS सच में देसी स्नैक्स खाते थे? कुछ बोले ये तो इंडियन फैंस को लुभाने का तरीका है। वही कुछ आर्मी बोले भाई ये तो सबसे बड़ा कल्चर क्रॉसओवर है। ट्विटर एक्सपर्ट ट्रेंड शुरू हो गया, #BTS लव भुजिया। कुछ लोगों ने तो बिगिट को टैग करके पूछ लिया क्या ये स्नैक पार्टनरशिप है। अब आर्मी को शक होने लगा, क्या ये सिर्फ वायरल कंटेंट बनाने का तरीका था? कोरिया में इंडियन स्नैक्स वैसे भी रेयर हैं, तो क्या कोई ट्रेनी इंडिया से लेकर आया था ये स्नैक, या BTS को किसी फैन ने भेजा होगा? फिर कुछ लोगों ने डीपर रिसर्च की, कैफे के पुराने रूम फोटोज देखे, कहीं भी स्नैक पैकेट्स नहीं दिखे, तो भुजिया वाली बात बस कैजुअली मजाक में कही गई थी। अब थोड़ा सोचिए, एक छोटा सा कमरा जहाँ सातों बॉयज एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर रहते थे, वो जगह जहाँ उन्होंने अपनी पहली कोरियोग्राफी सीखी, वो जगह जहाँ जिमी ने रोते हुए कहा था क्या मैं यहाँ रहने लायक हूँ, और इसी जगह पर अगर कोई कह दे कि वो भुजिया खाते थे तो क्या ये एक सिंबॉलिक मोमेंट नहीं बन जाता? कुछ फैंस बोले हो सकता है एक बार किसी ने स्नैक ट्राई कराया हो और वही उनकी याद बन गई हो, क्योंकि मेमोरी सिर्फ बड़ी चीज़ों से नहीं, छोटी छोटी बातों से बनती है। भुजिया सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि वो थ्रेड बन गया जिसने BTS और इंडिया को एक मोमेंट के लिए जोड़ दिया। सोचिए, एक छोटी सी बात और इतनी सारी कन्वर्सेशन, इतनी एक्साइटमेंट, थ्योरीज और मीम्स और रील्स। क्यों? क्योंकि आर्मी सिर्फ गानों से नहीं बल्कि BTS के हर मोमेंट से जुड़ी हुई है, उनकी मेहनत से, उनकी सिंप्लिसिटी से, उनकी हर छोटी बड़ी बातों से। अब आखिरी सवाल आपसे आर्मीज, क्या आपको लगता है कि ये सब सच था या ये सिर्फ एक फैन इंटरेक्शन था जो ज़्यादा बड़ा बन गया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि BTS की हर एक्सक्लूसिव अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।